Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today we are going to cover a topic code mixing and code switching. This is related to bilingualism. जब कोई bilinguist होता है तो किस तरीके से हम लोग code mixing का भी यूज करते हैं और code switching का भी यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है दोनों concepts का. That is something we will understand with the help of this video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Let us proceed to the video now. ये आज तक का पहला टॉपिक जिसकी शुरुआत एग्जाम्पल से होगी. टुडे आई स्टार्ट द लेक्चर विद द एग्जाम्पल. आज मैं उदाहरण के साथ व्याख्यान शुरू करूंगी. आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसे सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ आज आपको समझाने के लिए, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है. जिस तरीके से मैं अभी बात कर रही हूँ वो अपने आप में एटलीस्ट कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल है एट प्रेजेंट. देखिए, मैंने शुरुआत में सेंटेंस बोला ये आज तक का पहला टॉपिक जिसकी शुरुआत एग्जाम्पल से होगी. कुछ वर्ड्स हिंदी के, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के. दिस इज कोड मिक्सिंग. उसके बाद मैंने एक सेंटेंस कंप्लीटली इंग्लिश में बोला. Today I'll start the lecture with the example. और मे बी मान लीजिए कि मैंने ये अपनी एक्चुअल क्लास में बोला है, ऑफलाइन क्लास में बोला है, और उसके साथ ही साथ मैं जानती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको शायद इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती और उनके लिए मैंने एक सेंटेंस बोल दिया जो कंप्लीटली हिंदी में है. आज मैं उदाहरण के साथ व्याख्यान शुरू करूंगी. तो जब मैंने इंग्लिश से हिंदी में स्विच किया, एक बार इंग्लिश में बोला और एक बार फिर उसी को हिंदी में बोला, या फिर किसी भी वजह से अपनी लैंग्वेज को मैंने एक चेंज दिया, एक स्विच दिया फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, दैट विल बी कॉल्ड कोड स्विचिंग. दिस इज स्विचिंग एंड दिस इज मिक्सिंग. Let us know the definition now, then you will understand the importance of these two examples. सबसे पहले बात करेंगे मिक्सिंग की. The mixing of languages is called code mixing. The educated speakers in India, not only in India, it can be anywhere actually, but at present I'm giving the example of India. The educated speakers in India who are bilingual in English along with another Indian languages, they mix English with the Indian languages. And they do not do it deliberately, it just happens. हम किसी पर्सन से बात करते हैं, हम भी बायलिंगुअल हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हैं, और वो पर्सन भी बायलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है. तो कुछ ना कुछ वर्ड्स हमारे मुंह से निकल ही जाते हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस को बिलोंग करते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल, टेक अ सिंपल सेंटेंस. क्या आप आज स्कूल गए थे? स्कूल एक बहुत नॉर्मल सा वर्ड हमको फील होता है, ऐसा लगता है कि हिंदी का ही वर्ड है, एक्चुअल में तो इंग्लिश का है. तो हमने इंग्लिश और हिंदी को मिस किया. कल क्लास में क्यों नहीं आए थे? क्लास, हम इतने ज्यादा क्लास वर्ड से फेमिलियर हो चुके हैं कि वी टेंड टू फॉरगेट कि ये एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है. तो हम लोग नॉन डेलिबरेटली बेसिकली इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग. Code mixing and switching, actually both are mixing of two or more languages or language varieties in speech context. Switching किस तरीके से work करती है that we will see. एक बार कोड मिक्सिंग की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं. कोड मिक्सिंग refers to the embedding of linguistic units such as phrases, words and morphemes of one language into an utterance of another language. बातचीत करते हुए, कुछ लिखते हुए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को हम लोग मिक्स कर देते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल कोड मिक्सिंग. लेट अस सी दिस एग्जांपल. शी वॉज फ्राइंग दी मसाला जब फोन की घंटी बजी. इस तरीके के सेंटेंसेस, वी आर वेरी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग द सेंटेंसेस लाइक दिस. बहुत नॉर्मली हम इन सेंटेंसेस को बोलते हैं लाइफ में. अभी मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ दैट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट इटसेल्फ इज कोड मिक्सिंग. Next comes code switching. Code switching is characterized by fluent intrasentential shifts, transferring focus from one language to another. हम switch करते हैं. Switching का मतलब ही क्या है? Move होना.
We switch from one language to another, first language to second language. That is called code switching. But within one language, we mix the words, phrases of other language. That is called code mixing. Let us see this example. Two Marathi colleagues talking to each other in Marathi. Both of them know Marathi, and a third colleague who doesn't know Marathi arrives, and all three start talking in common language. For say the third colleague did not know Marathi and knew only Hindi. तो मराठी से अब हिंदी में शिफ्ट हो जाता है तीनों का कॉन्वर्सेशन. That shifting we will give the name code switching. Let us see the difference between code mixing and code switching. Code mixing is something which happens automatically, spontaneous. हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं उसमें ऑटोमेटिकली हमारी सेकंड लैंग्वेज के वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं. कोड स्विचिंग इज डन ऑन पर्पस. The example that I just gave, to Marathi friends shift to another language, this was done on purpose, जानबूझकर किया गया था. Code mixing is generally dominated by one language. We are speaking majorly in one language and we tend to mix minor words of another language. Dominated by two or more language. पहले एक language होती है फिर switch over हो जाता है completely दूसरी language में. तो dominated by two or more languages almost equally. अब कंडक्ट करते हैं एक छोटा सा टेस्ट. प्लीज डू टेल मी which of the category this sentence belong to. Chalo yaar, we are getting late. Is it code mixing? Is it code switching? Please do tell me in comment. The next one. Yesterday I went to market and bought some vegetables and aloo, gobi, etc. Is it code mixing? Code switching? And this one. First teacher says, I hope all of you understood this topic. मुझे आशा है कि आप सभी इस विषय को समझ गए होंगे. कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग. और मुझे सच में आशा है कि आप सभी इस विषय को समझ गए होंगे और कमेंट्स में अपना आंसर मुझे जरूर बताएंगे. So here we reach to the end of this part of the video. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link given in description to reach to us for admission purpose. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel. A great grand best of luck to all of you for any kind of upcoming examinations that you are to appear, be it academic, be it any exam that the life conducts for you.